हेलो। बताओ आप क्या प्रॉब्लम। यस सर। कोड से सर कंसीडर कर देते सर, तो सर्वर पे जो कंसीडर करेंगे वो बात और सब चीजें तो कंसीडर होगा। तो सर यहाँ पे हम विलेन बनाते हैं सर, सर्वर मतलब वन विलेन बनाते हैं, विलेन 2 विलेन 3 और उसमें एक रेंज डिफाइन करते हैं। जब ये कमांड हम मतलब दूसरे स्विच पे क्लाइंट 1 पे चेक करते हैं सो विलेन, तो वहाँ पे सिर्फ विलेन 2 और विलेन 3 शो करता है और उसका कोड जो असाइन किए रहते हैं वो शो नहीं करता है। तो ऐसे क्यों? इसके लिए अलग से मतलब रेंज डिफाइन करना पड़ा है इसमें क्लाइंट 1 में। ऐसा ही होगा, यही करेक्ट आउटपुट है, क्योंकि पोर्ट को इंडिपेंडेंट रखा गया, वो सर्वर के अकॉर्डिंग नहीं रन करेगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो नेटवर्क में जो स्केलेबिलिटी है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो खत्म हो जाएगी। हर जगह एक तो इक्वल पोर्ट का स्विच लगाना पड़ेगा। दूसरा कि अगर किसी फ्लोर पे जरूरत है किसी पर्टिकुलर वीलैन में कि 4 ही पोर्ट डालने हैं, लेकिन सर्वर पे 10 पोर्ट डिफाइन है, तो वहां भी 10 ही डिफाइन हो, तो गड़बड़। इसलिए पोर्ट नहीं होंगे। ये मैंने भी करके दिखाया था कि पोर्ट नहीं असाइन होगा। सर जो ट्रांसपेरेंट स्विच पे जो ट्रांसपेरेंट इसको बनाते हैं सर, उसमें अगर विलेन मतलब क्रिएट करते हैं तो सिर्फ वो उसी में शो करता है और हाँ, बाकी सारे जो स्विच नहीं करेगा, नहीं करेगा, वो किसी पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी है जो आपको आउटपुट मिल रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉपर्टी है। जो कॉन्फ़िगर विलेन मतलब सर्वर पे हम करते हैं वो और सब चीजें कॉन्फ़िगर होगा वही सब विलेन बनाए तो विलेन तो वो है, लेकिन कोड हाँ, बट इसकी थ्योरी भी तो कहीं आपने लिखी होगी ना, जो मैंने बोर्ड पे लिखा था वो मेंशन नहीं किया है आपने, इसीलिए आपको पर प्रॉब्लम हो रही है। ये करेक्ट आउटपुट भी रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, हाँ। अब लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? राउटर, टाइप्स ऑफ राउटर। डायग्राम जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग तो चल रहा है कि जो यहाँ तक हम पहुंच गए थे, अब है कि इसे आपको प्रैक्टिकली भी देखना है ना। तो देखो, आज तो मैंने दूसरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। अब इसकी कोई आईडी आपको अभी शेयर नहीं कर सकता कि आप ज्वाइन कर जाओ। जस्ट मैं 1 मिनट चेक करता हूँ अगर होगा इसमें भी। ना, कोई नहीं, अभी इकट्ठे प्रैक्टिकल देख लेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अभी हम लोगों का जो डायग्राम ड्रॉ हुआ था उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने 3 राउटर लिए थे। राउटर्स के बीच में कनेक्टिविटी थी और 3 स्विचेस थे। राउटर टू स्विच कनेक्शन था एंड उसके बाद जो है इसमें मल्टीपल नोड्स कनेक्टेड है।
ये कनेक्शन करना सीखा था हम लोगों ने थ्योरेटिकली। अब इसी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को अगर आगे इंक्रीज करें, सॉरी अभी और भी कुछ है, लाइक ये कौन सा इंटरफेस था, सीरियल इंटरफेस, सीरियल 0/0/0, ये भी सीरियल 0/0/0, ये सीरियल 0/0/1 एंड ये सीरियल 0/0/0। ये हमारा था फास्ट इथरनेट पोर्ट 0/0, ये फास्ट इथरनेट पोर्ट 0/0, ये भी फास्ट इथरनेट पोर्ट 0/0। ठीक है, जो आईपी डिसाइड किया था 10.172.192 और 11.12, ठीक है फाइन। तो उसमें से हमने (10.0.0.1) आईपी यहां डाला, यहाँ पे 172.16.0.1 और यहाँ पे 192.168.0.1। मैं सबनेट मास्क नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फिर और भी भरता चला जाएगा, डायग्राम क्लियर नहीं रहेगा बोर्ड पे। ठीक है, एंड सीरियल के लिए क्योंकि ये एक क्या है, तो डीसी इंटरफेस लिया हमने, इसे बनाया था डीटीई, जस्ट अपोजिट वाला डीटीई होगा, ये डीसीई, ये फिर डीटीई, और यहाँ पे 11 की आईपी डिसाइड की, इसलिए 11.0.0.1, 11.0.0.2, 12.0.0.1 एंड 12.0.0.2। ठीक है, यही आईपी का है, यही इंटरफेस है, राउटर स्विच, इसमें किसी को कोई डाउट? अब यहाँ जो कंप्यूटर लगेंगे उस पे आईपी 10.0.0.2, सबनेट मास्क 255.0.0.0 एंड डिफॉल्ट गेटवे क्या हो जाएगा आपका 10.0.0.1। यहाँ पे जो पीसी लगेगा 172.16.0.2, 255.255.0.0 एंड डिफॉल्ट गेटवे इसका हो जाएगा 172.16.0.1 एंड सो ऑन इन सब मशीन्स पे। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे 192.168.0.2 एंड 255.255.255.0 डिफॉल्ट गेटवे हो गया 192.168.0.1 एंड इसी तरीके से 234 इधर। यही हमारा सिनेरियो है। अब इस सिनेरियो में जब आप कोशिश करेंगे कि यहाँ का कोई भी नोड, फॉर एग्जाम्पल ये नोड इस नोड से कम्युनिकेट करता है, तो कम्युनिकेशन अभी नहीं होगा, जबकि पर्पस तो ये है कि कम्युनिकेट करे, डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराने का भी ये हमारा ये तरीका है, ये कनेक्टिविटी है, सारी चीज, बट ये कम्युनिकेशन नहीं होगा। अब जब ये कम्युनिकेशन नहीं होगा तो प्रॉब्लम है कहाँ? तो प्रॉब्लम जो आप चेक करने जाएंगे तो है क्या कि इस राउटर पे अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आ रहा हूं, हमारा ये पहला राउटर होगा राउटर 1, मान लेते हैं ये राउटर 1, ये हमारा राउटर 2 है और ये हमारा राउटर 3 है। ठीक है, अब इस फर्स्ट राउटर पे अगर आएगा तो प्रॉम्प्ट ऐसा ही लिखा हुआ, राउटर इस तरह से होगा, आप इनेबल करेंगे, फिर राउटर ऐसा आएगा एंड फिर यहाँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल, फिर राउटर ऐसा आएगा लिखा हुआ, फिर यहाँ आप अगर होस्ट नेम डिफाइन कर देते हैं, होस्ट नेम R1
तो फिर यहाँ अब बदल जाएगा, R1 आएगा इस तरीके से। फिर हमारा क्या काम होगा, जो पिक्चर में हमने रिप्रेजेंट किया है आईपी एड्रेस कि इंटरफेसेस पे ये आईपी एड्रेसेस होंगे, उन आईपी एड्रेसेस को अब इंटरफेस पे डालना। तो पहला इंटरफेस हमारा फास्ट इथरनेट 0/0, जिसके ऊपर हमने आईपी एड्रेस डाला 10.0.0.1 एंड सबनेट मास्क 255.0.0.0। फिर किया नो शट पोर्ट को अप करने के लिए। फिर दूसरे इंटरफेस पे जाएंगे, इंटरफेस सीरियल 0/0/0, यहाँ पे आईपी एड्रेस डालेंगे, आईपी एड्रेस 11.0.0.1 and 255.0.0.0 and यहाँ पे लिखेंगे क्लॉक रेट 64,000 बिट पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि ये डीसी इंटरफेस, और डीसी इंटरफेस यानी डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, इसके ऊपर में हमें डेटा ट्रांसफर रेट सेट करना होता है। उसी को सेट करने के लिए यहाँ पे क्लॉक रेट डाला 64,000 बिट पर सेकेंड। ठीक है, अब इस पोर्ट को भी हम अप कर लेंगे। तो नो शट पोर्ट अप हो गया। अब जब ये पोर्ट अप हो गया, फाइन, यहाँ पे हमने जितना डायग्राम में डाला है उसके अकॉर्डिंग डन हो गया, फाइनली एग्जिट कर जाता है। जब आप एग्जिट करेंगे तो आप आ जाएंगे कहाँ, राउटर 1 कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, कॉन्फ़िग, एंड यहां से अगेन आप एग्जिट कर लीजिए। अभी मैं पहला राउटर है, स्टेप बाय स्टेप, सेकंड राउटर आपको खुद करके दिखाना है, थर्ड राउटर आपको खुद करके दिखाना, अभी मैं देखूंगा नोटबुक पे। एंड अब यहाँ पे आपका राउटर 1 और हैश आएगा। जब यहाँ आप सो आईपी रूट कमांड चलाएंगे, किस लिए चलाएंगे, राउटिंग टेबल देखने के लिए ये कमांड होता है, टू सी द राउटिंग टेबल। तो आपको ये शो करेगा कि भैया तेरा एक नेटवर्क है 10 का, एक नेटवर्क है 11 का, ये दो नेटवर्क का इंफॉर्मेशन। अब राउटर के लिए प्रॉब्लम क्या हो गई कि जो आईपी हमने यहाँ पे डाला इंटरफेस पे, उससे रिलेटेड जो नेटवर्क है, अभी सुन लो फिर मैं नोट करने का टाइम दूंगा। जो आईपी हमारा यहाँ इंटरफेस पे डाला, उससे रिलेटेड जो नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है उसने ये ले लिया, लेकिन बाकी राउटर पे जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उस नेटवर्क का इंफॉर्मेशन तो इसके पास है नहीं। ठीक है, तो चलिए अभी आप फिलहाल राउटर 2 को ठीक इसी तरीके से करेंगे कि राउटर 2 पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा। कर लेंगे, ये भी करूं, अभी करना, पहले इसे नोट डाउन करोगे, फिर उसके बाद राउटर 2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, मैं एक एक के नोटबुक पे देखूंगा। रूट, ROUTE, रूट। जो सो आईपी रूट है कैसे वहां पे जो आईपी एड्रेस 8.0.0.1 पे लिखा है। नहीं,
राउटिंग टेबल में नेटवर्क का इंफॉर्मेशन होता है, नेटवर्क आईपी दिखता है। हाँ, आप जिस नेटवर्क से रिलेटेड आईपी इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर किए हैं उसका नेटवर्क आईपी खुद ब खुद कैलकुलेट करता है। सर डीसी का फुल फॉर्म क्या बोले? डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। मैं आ जाऊंगा आपके पास। राउटर 2 पे एक सीरियल इंटरफेस सीरियल 0/0/0D है ना, उस पे भी आईपी डालनी है 11.0.0.2। ठीक है, और वहां कोई क्लॉक रेट भी नहीं चलेगा, बस इतना ही छूट रहा है, बाकी कर दो। राउटर 1 ये सबनेट मास्क क्लास बी का है, इसलिए 255.255 होता है। ठीक है, परफेक्ट। राउटर 3 भी कर लिया है।
ये एक 0 एक्स्ट्रा बिठा दिया, नहीं 0 एक्स्ट्रा बिठाया है, 1 तो करेक्ट था। ठीक है, इसी तरह से 100 IP रूट का इसका भी आउटपुट लिखो। हो गया? करेक्ट। ये किस इंटरफेस से आईपी डाल रहे हो ये वाला 11.0.0.2? राउटर 2 में सर, है ना? जो राउटर 2 पे डाल रहे हो, बट इंटरफेस यहाँ मेंशन करोगे ना, इंटरफेस सीरियल 0/0/0, और ये DTE है इसलिए क्लॉक रेट नहीं चलेगा। अब एक इंटरफेस और तुम्हारा छूट रहा है, सीरियल 0/0/1, दो इंटरफेस हैं उसमें। हाँ, सर जो आईपी एड्रेस इसमें डाला है सर, फर्स्ट इंटरनेट पोर्ट है सर 10.0.1, तो पब्लिक आईपी है सर। 10 तो प्राइवेट आईपी, क्लास A का 10 सीरीज पूरा प्राइवेट है। ये राउटर 2 पे 2 IP नहीं ना है, ये कौन सा इंटरफेस दिया? सीरियल 0/0/ ये 1, यहाँ 1, क्लॉक रेट ठीक है, ये ठीक है। तो ये 3 नेटवर्क का इंफॉर्मेशन दिखाएगा, 12 का भी तो इंफॉर्मेशन आएगा इसके पास, आएगा ना? पोर्ट, क्योंकि राउटर के पोर्ट बाय डिफॉल्ट शट डाउन होते हैं, शट डाउन होते हैं, तो ये कमांड वो लेगा लेकिन काम नहीं करेगा, डेटा ट्रांसफर नहीं करेगा। ठीक है, शट डाउन का मतलब मशीन बंद नहीं है, इंटरफेस से ब्लॉक किया हुआ है। सर ये 100 IP रूट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, इसको लिखिए, जैसे मैंने लिखा है ना यहाँ पे आउटपुट, तो लिखिए क्या हो गया। तो बिना मतलब का भी हंसती हो क्या तुम? हाँ, कुछ तो होना चाहिए। सीरियल 0/0 पे 11.0.0.2 है आईपी से, देखो, और इसलिए इसके ऊपर कोई क्लॉक रेट नहीं चलेगा। और दूसरी बात, दूसरा एक और इंटरफेस है सीरियल 0/0/0, INT सीरियल 0/0/1, एंड इधर आईपी एड्रेस जाएगा 12.0.0.1, सबनेट मास्क 255.0.0.0, एंड ये डीसी इंटरफेस है इसलिए यहाँ क्लॉक रेट चलेगा। सॉरी 64, एंड देन फाइनली नो शट, एंड अब आप एग्जिट कर लो एंड 100 IP रूट करके देखो। तो इसमें एक नेटवर्क 12 का, तो ये नेटवर्क IP लेता है,
ये आएगा, ये आएगा, साथ में एक 11 भी आएगा। ठीक है, हाँ? एंड और स्टार्ट नहीं बोलते हैं, जस्ट हाँ कह लो कि उस राउटर से यहाँ आ रहा है तो एंड हो गया है यहाँ पे। हाँ बोलो। तो यहाँ पे क्लॉक रेट छूट रहा है, ये डीसी है ना, तो क्लॉक रेट यहाँ चलेगा, ये करेक्ट है। डेटा ट्रांसफर रेट अभी तो बताया 64,000 बिट पर सेकंड, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेटा ट्रांसफर रेट रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? फटाफट दिखा के खत्म करो, इतना टाइम मिलेगा तब तो हो गया। यहाँ पे राउटर 3 पे जो आईपी डाली गई है 192.168.1 है ना, 0.1 है ना। यस ठीक है, राउटर 3 यहाँ पे 0 आएगा, नेटवर्क आईपी होता है ना, यहाँ भी सारा 0 होगा, नेटवर्क आईपी होता है, लास्ट वाला है। ठीक है, तो राउटर 2 पे क्या हुआ, ऐसे आया राउटर 2 कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। अब बहुत टाइम लगा रहे हैं आप लोग, बहुत सारे बच्चों ने दिखा दिया। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे जाएंगे, यहाँ पे आईपी एड्रेस 172.16.0.1 255.255.0.0 एंड फिर आपका यहाँ पे नो शट कमांड रन करेगा, नो शट डाउन, एंड फिर इंटरफेस सीरियल 0/0/0 पे जाएंगे एंड यहाँ पे आईपी एड्रेस 11.0.0.2 होगा, सबनेट मास्क डिफॉल्ट 255.0.0.0। यहाँ सिंपली नो शट कमांड रन करेगा क्योंकि ये डीटीई इंटरफेस है, कोई क्लॉक रेट चलाने की जरूरत नहीं। फिर अगला इंटरफेस सीरियल 0/0/1 होगा, इस इंटरफेस पे आपको आईपी एड्रेस डिफाइन करना है 12.0.0.1 एंड सबनेट मास्क डिफॉल्ट, एंड यहाँ क्लॉक रेट रन करेगा 64,000 बिट पर सेकेंड एंड नो शट पोर्ट हो गया अप, एंड उसके बाद यहां से आप एग्जिट ले लीजिए, आ गए राउटर 1 के कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, फिर अगेन एग्जिट ले लीजिए। हाँ, या बार बार एग्जिट करने में परेशानी हो तो कंट्रोल Z प्रेस कर लीजिए। ठीक है, एंड देन राउटर 1 पे आप जब सो आईपी रूट करेंगे, सो आईपी रूट कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन दिखाई देगा, एक 11 का, एक 12 का और एक 172 का, ये आउटपुट है, राउटर 2 है। ठीक है, पहला राउटर 1 है, दूसरा राउटर 2 है, अब तीसरा जो बनने जा रहा है वो है राउटर 3। साइड में मैं लिख देता हूँ, राउटर 3 इजी है। राउटर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे राउटर 3 नो डाउट होस्ट ने जो आप सेट करेंगे तो आ जाएगा, इसके कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे, अनजाने के हैं
ठीक है तो हाँ हाँ होना चाहिए, बात सही। ठीक है, हाँ। अब R3 पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे इंटरफेस हमारे लिए है एक सीरियल 0/0/ सॉरी, हाँ ये भी है 0। इसके ऊपर आईपी क्या डालनी है, 12 की डालनी है, तो आईपी एड्रेस 12.0.0.0, सबनेट मास्क 255.0.0.0 एंड सिंपली यहाँ नो शट कमांड एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि डीटीई है। उसके बाद इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, इधर आईपी एड्रेस रन करेगा 192.168.0.1, सबनेट मास्क 255.255.255.0 एंड फिर यहाँ सिंपली नो शट कमांड एग्जीक्यूट करेगा पोर्ट को अप करने के लिए। फिर आप एग्जिट हो जाइए सर, फिर एग्जिट हो जाइए, 2 बार एग्जिट होना पड़ेगा। देन अगर आप शो आईपी रूट करते हैं तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन आएगी वो इंफॉर्मेशन कुछ यूं होगी, सी एक नेटवर्क 12 का, 12 के नेटवर्क का इंफॉर्मेशन होगा और उसके बाद 192.168.0.0 गड़बड़ा गया। ठीक है, अब सी यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी रिप्रेजेंट कर रहा है कनेक्टेड नेटवर्क, कि ये सारे राउटर पे जो जो नेटवर्क इसको खुद से डिटेक्ट हो रहे हैं वो ये नेटवर्क है, वो ये नेटवर्क है, वो ये नेटवर्क है, तीनों राउटर से। लेकिन कायदे से तो हर राउटर को हर नेटवर्क के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो वो आपके डेटा पैकेट को किसी भी नेटवर्क के लिए ट्रांसफर कर पाएगा जो आपके सिनेरियो में है। शो आईपी रूट कर रहे हैं सर, तो हम लोग फर्स्ट आईपी को छोड़ रहे हैं सर, वही आईपी कर रहे हैं कन्वर्ट करने के टाइम, मतलब एक आईपी छोड़ के सेकंड आईपी से यूज कर रहे हैं, ये वो फर्स्ट आईपी प्रोवाइड कर रहे हैं 10.0.0। नहीं नहीं, हाँ हाँ, जो आईपी पढ़ रहा है तो सब ठीक है, नोट करने का काम खत्म करो तो फिर मैं आगे बताऊं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आपको जो नेटवर्क इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो नेटवर्क इंफॉर्मेशन में क्या है, नेटवर्क आईपी यूज हो रहा है। जो हम लोग आईपी पढ़ते थे कि भाई क्लास ए का मान लो कि 10.0.0.0 का नेटवर्क, ये नेटवर्क आईपी है, यहाँ 10.0.0.1 से और 10.255.255.254 तक ये वैलिड आईपी है एंड 10.255.255.255 ये ब्रॉडकास्ट आईपी है, ये समझते थे। तो और नेटवर्क आईपी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि भैया ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, तो नेटवर्क का रिप्रेजेंटेशन यहाँ आपको राउटिंग टेबल में दिख रहा है।
ठीक है। अब इस नेटवर्क के अंदर में कोई ब्रॉडकास्टिंग होगी तो वो इस आईपी के हेल्प से होगी, लास्ट आईपी के हेल्प से। बीच वाले सारे वैलिड आईपी, और उसी वैलिड आईपी में से एक आईपी जो है आपको इंटरफेसेस पे दिखाई दे रही। ठीक है। अब हमारे पूरे इस सिनेरियो में टोटल नेटवर्क कितने हैं? मेरे हिसाब से तो 5 है। तो ये 5 नेटवर्क कौन कौन से? एक 10 का, दूसरा 172 का, 192 का, और 11 का और 12 का। ये 5 नेटवर्क है। इसको कितने नेटवर्क के बारे में पता है? पहले राउटर को 2 नेटवर्क के बारे में, तो 3 के बारे में नहीं मालूम है। तो जो उसके बारे में नहीं मालूम है वो कौन कौन सा है? 172 है, 192 है और 12 है। और राउटर 2 को 3 नेटवर्क के बारे में पता है, बाकी 2 कौन से नेटवर्क के बारे में नहीं मालूम? 10 और 192। 10 के बारे में नहीं पता, 192 के बारे में नहीं पता। ठीक इसी तरीके से राउटर 3 को किसके बारे में नहीं मालूम? 10, 11 और 172। तो इन नेटवर्क्स के बारे में जो नहीं मालूम है तो हमें ये इंफॉर्मेशन इसमें डालनी है। ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन इसमें कैसे डाली जाए, यानी इसके राउटिंग टेबल को कैसे पॉपुलेट किया जाए, जनरेट किया जाए, राउटिंग टेबल में एंट्री बनाई, तो ये प्रोसेस ही कहलाएगा आईपी राउटिंग। ठीक है। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं व्हाट इज आईपी राउटिंग। तो आईपी राउटिंग में क्या होता है? राउटिंग टेबल क्रिएट होता है। तो हमारा भी काम है कि राउटिंग टेबल क्रिएट करना, लेकिन उस क्रिएशन में करेंगे क्या? तो जो अननोन नेटवर्क है जिसको ये नहीं जानता है उसकी एंट्री करेंगे। अब एंट्री करने का तरीका अलग अलग है, यहीं से आता है राउटिंग टाइप। ठीक है। अब इस राउटिंग टाइप में एक होता है स्टैटिक, दूसरा होता है स्टैटिक डिफॉल्ट, तीसरा होता है डायनामिक। अब ये तीनों क्या है? ठीक है। पहले यहां और कुछ नोट करना बाकी रह गया? ठीक है। इरेज करूंगा इसे। नीचे वाला पार्ट छोड़ रहा हूं। अब देखो, चाहे इस राउटर से कोई भी डेटा पैकेट निकले, उसे 172 में आना हो या 192 में आना हो या यहां से निकल के 12 तक आना हो, किसी भी नेटवर्क तक जाएगा तो
यहां का मान लो ये मशीन कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है इस मशीन से, ठीक है। तो ये मशीन सबसे पहले तो स्विच से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग होगी, अपने मैक टेबल को देखेगा, जो भी इसको मिलेगा था। तो यहाँ पे गेटवे भी डिफाइन है, तो अपने गेटवे को हिट करेगा यानी 10.0.0.1 को, और जैसे ही गेटवे को हिट करेगा तो राउटर हिट हुआ। तो राउटर क्या करेगा, अपने राउटिंग टेबल को चेक करेगा, तो उसमें क्या दिखाई देगा उसको, सिर्फ ये दो नेटवर्क के बारे में। इसको तो पता ही नहीं है कि 192 नाम का भी कोई नेटवर्क, ठीक है। तो यही इसीलिए यहाँ पे डेटा पैकेट रुक जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें बताएंगे कि ये जो नेटवर्क्स हैं, ये नेटवर्क के इंफॉर्मेशन डालेंगे। डालने में हमें ये बताना होगा कि ये कोई पर्टिकुलर नेटवर्क लाइक 172, इस तक जाने के लिए इस राउटर को क्या करना होगा, डेटा पैकेट को अगले राउटर पे भेजना होगा। फॉर एग्जांपल नेटवर्क 192, यहां तक भी जाने के लिए राउटर 1 को राउटर 2 के पास ही भेजना पड़ेगा, वो डायरेक्टली राउटर 3 के पास नहीं भेज सकता। चाहे पाथ में हंड्रेड्स ऑफ राउटर्स क्यों ना हो, लेकिन वो जब भी भेजेगा तो अपने नेबर राउटर को जस्ट अगले राउटर को भेजेगा, ठीक है। अगला राउटर डिसाइड करेगा कि वो अगले को भेजेगा। तो राउटर टू राउटर यानी हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन होगा। तो उस चक्कर में फर्स्ट राउटर के ऊपर में हम कुछ रूट डिफाइन करेंगे। राउटर 1 कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाकर के, और यहां लिखेंगे आईपी रूट, राउटिंग टेबल में मैनुअल एंट्री होगी, ठीक है। आईपी रूट, और कौन सा नेटवर्क, फॉर एग्जांपल 172.16.0.0। जानबूझ के लाइन चेंज कर रहा हूं मैं क्योंकि आगे जगह नहीं है। एंड यहां पे सबनेट मास्क 255.255.0.0 ये नेटवर्क है। इस नेटवर्क तक के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा, जस्ट अगले राउटर पे, और अगले राउटर का आईपी क्या है, 11.0.0.2। ठीक इसी तरीके से 192 के नेटवर्क के लिए भी रूट डिफाइन करेंगे, आईपी रूट 192.168.0.0, जिसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.255.0 है। और यहां तक भी जाने के लिए कौन सा आईपी यूज करेगा, अगले राउटर का आईपी वो है 11.0.0.2। फिर एक और नेटवर्क रह गया 12 का, तो सेम कमांड हर बार रन करेगा, आईपी रूट 12.0.0.0 सबनेट मास्क 255.0.0.0, एंड अगले राउटर का आईपी वो सेम है। जब इस तरीके से तीनों नेटवर्क के इंफॉर्मेशन हम राउटिंग टेबल में डालेंगे, तो अब ये राउटर सिर्फ 2 नेटवर्क को जो जानता था, अब टोटल 5 को जानने लगेगा, ठीक है। राउटर 1, यहां पे हम क्या तरीका अपना रहे हैं, सब कुछ खुद से डिसाइड कर रहे हैं। कौन सा नेटवर्क अननोन है, उस नेटवर्क तक जाने के लिए कौन सा अगला राउटर है, ये सारी चीजें। जो हमारा अगला राउटर है, इसी को हम कहते हैं नेक्स्ट हॉप राउटर। ये इसके लिए नेक्स्ट हॉप राउटर। यहां पे सारे मैनुअल तरीके हमने अपनाए, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ज्यादा लिया, तो यही राउटिंग कहलाता है स्टैटिक राउटिंग। फाइन। अब इसी तरीके से आपको सोचना है एज अ होमवर्क कि राउटर 2 और राउटर 3 पे किस तरह से रूट डिफाइन होगा, और ये आप सब लोग अपने अपने नोटबुक पे करके लाएंगे। जो आपने अभी मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाया है ना, उसी कॉन्फ़िगरेशन में के आगे लिखना है। ऐसे मैं अगले क्लास में चेक करूंगा, जहां एरर होगा करेक्ट करूंगा।